वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एक तरफ मैंग्रोव स्थल दिया गया, दूसरी तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है। इसको आपको सुमेलित करना है। भितरकणिका, वेम्बनाड, पुलिकट, विक्रोली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं। भितरकणिका जो स्थल है यह जो है ओडिशा में स्थित है। वेम्बनाड यह जो है केरल में स्थित है। पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इसे हम लोग तमिलनाडु में मर्ज कर देंगे। और विक्रोली जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो ऑप्शन 1 वाला है उससे सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। भितरकणिका जो है भितरकणिका यह ओडिशा में स्थित है। वेम्बनाड जो है यह भारत की सबसे लंबी झील भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, आगे भी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो है सबसे लंबी झील है वेम्बनाड, जो केरल में स्थित है। पुलिकट जो है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछे चांसेस हैं। और विक्रोली जो है यह मुंबई के पास स्थित है, महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन, इकेड, इकोस्फीयर या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है वो है आपका इकोटोन ही इसका सही आंसर है। इसका जो ऑप्शन डी है इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो है संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंग्रोव जो होता है वह स्थलीय और समुद्री पारितंत्र के बीच होता है। उसी प्रकार एस्चुरी जो है नदी और समुद्र के बीच होता है। दलदल जो आपका जंगल और पानी के बीच होता है। तो ये सभी जो है आपके इकोटोन के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इकोटोन क्षेत्र में अक्सर दोनों आसन्न समुदायों की तुलना में प्रजातियों की विविधता और घनत्व जो है अधिक होता है, जिससे कोर प्रभाव भी कहा जाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया गया, दूसरा तो दिनांक दिया गया, आपको पहचानना कौन सही सम्मिलित नहीं है। वन्य जीव दिवस 3 मार्च, पृथ्वी दिवस 22, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ओजोन परत का संरक्षण जो दिवस माना जाता है यह 16 अगस्त को नहीं माना जाता है, बल्कि यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। बल्कि आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिन 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर की याद में जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, रोम में, सिडनी में या टोक्यो में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 23 मार्च 1950 को हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यही कारण है कि 23 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और इसका जो मुख्यालय आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देवरिया, झांसी, वाराणसी या गोरखपुर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भारतीय चारागाह और एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है आपके झांसी में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? मानस, पंचमढ़ी, अगस्तमलाई या नीलगिरी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नीलगिरी जो है यह 3 राज्यों में फैला है। यह आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला है।
ये 3 राज्यों में फैला है और इसी के अंतर्गत बांदीपुर, नागरहोल, मधुमलाई, वायनाड, साइलेंट वैली ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर जी रोसेन, डी आर बेटिस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वाल्टर जी रोसेन ने जो है सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। जबकि इस शब्द को लोकप्रिय जो है ईओ विल्सन ने किया था और ईओ विल्सन को जो है जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। वाल्टर जी रोसेन ने जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972, 1976, 1981 या 1981। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भोपाल त्रासदी के बाद पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता महसूस हुई और इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 273 के तहत लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को और इसे छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट या राजाजी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है यह कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है उसका ही एक पार्ट है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर जिले में स्थित है और यह जो है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। बफर जोन ये आपका है। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ वर्ष 2000 में तो इसे जो है एक टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1879, 1979, 1982, 1984 या 1986। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष था वह 1984 था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 1984 में जो है भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता की समूह की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है गुरुग्राम में इसकी स्थापना हुई थी। पहले गुड़गांव था, अब यह इसका नाम गुरुग्राम हो गया है जो हरियाणा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण में जो है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण यह क्रिया है जिसमें जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से जो है जल लेते हैं और इसके बाद भोजन अपना बनाते हैं जो ग्लूकोज के रूप में रहती है और पूरी प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस जो है वह वायुमंडल में मुक्त होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में, डॉप्सन या टेस्ला में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी डॉप्सन में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। और ओजोन परत आप कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, यह आपके समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। डायरेक्ट कई बार परीक्षा पूछता रहता है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, नागपुर या दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम संक्षेप में नीरी कहते हैं। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है। इसकी स्थापना नागपुर में हुई है। वर्ष था आपका 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई? 15 वर्ष से अधिक समय, 25 वर्ष से अधिक या 50 वर्ष से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी किसी प्रजाति को विलुप्त माना सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से अधिक जो है देखी ना जाए तो उसे जो है विलुप्त माना सकता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है।
बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में कार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित रोगाणु का, जल में अकार्बनिक पदार्थ का, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का मापक होता है बीओडी। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा भी है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आराम से आप पहचान सकते हैं परीक्षा में। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बीओडी का अधिक होना इस बात का प्रमाण होता है कि जल जो है अत्यधिक प्रदूषित है और इसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम बची होती है। ये सभी चीज मापन का आधार होती है बीओडी। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन पूरी तरह कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी जिसे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और 30 टेस्ट सीरीज इसमें दी जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी, एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है 999 एक्चुअल प्राइस है। इसमें आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे, यहाँ पर लिखा गया सारे कैपिटल लेटर में ज्ञान सर है, जिसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आपको 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आइब्रोप्रोपेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डिक्लोफिनेक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर डी इसका सही आंसर है। डिक्लोफेनेक जो है, डिक्लोफेनेक जो है ये दर्द निवारक है और भारत में जो है अब इसे बैन कर दिया गया भारत सरकार ने, क्योंकि इस कारण जो है गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। जब मृत पशुओं को यह जो है पशुओं को लगाया जाता है और मृत होने पर गिद्ध इसे खाते थे, जिससे जो गिद्धों की जो किडनी होती थी वो फेल हो जाती थी। ये कारण है कि लगभग 99% जो है गिद्ध भारत से विलुप्त हो गए हैं, इसलिए जो सरकार ने इसको बैन कर दिया है। डिक्लोफेनिक, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, मृदा, जल, वायु या बिजली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बिजली जो है यह प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी मृदा है, जल है और ये वायु जो है ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। बिजली को मानव जो है उत्पन्न करता है, कोयला से, जल से, पवन से, सौर ऊर्जा से जो है उत्पन्न किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है? मत्स्य, उभयचर, स्तनधारी या कवक। तो इनमें से सभी में सबसे अधिक जो जैव विविधता होती है यह कवकों में होती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनकी संख्या मछलियां, उभयचरों, सरीसृपों और स्तनधारियों की कुल संख्या से भी अधिक होती है कवकों की। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कलपक्कम, रावत भाटा, नरौरा या तारापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तारापुर जो है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर है और तारापुर ये आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में वर्ष 1969 में जो है अमेरिका के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। कलपक्कम जो आपका तमिलनाडु में है, रावत भाटा ये आपके राजस्थान में है और नरौरा जो आपके यूपी के बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? वायु, जल, मरुस्थलीकरण या वनोन्मूलन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण जो है यह मृदा क्षरण का कारक नहीं है, बल्कि जो है यह इसका परिणाम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तेज वायु, हवा, बहता हुआ जल, वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई, ये सभी जो आपके मृदा क्षरण के कारक हैं। बाकी मरुस्थलीकरण जो है इसका परिणाम होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, चंदौली, उन्नाव या महाराजगंज। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का जो है पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में इसकी स्थापना हुई थी
चंदौली जिले में यह स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। यहाँ एशियाई शेर को बसाने का प्रयास किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे हरित गृह गैस नहीं, वो आपको पहचानना है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त सभी। इसमें जो है हरित गृह गैस जो नहीं है वह SO2 नहीं है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन गैस नहीं है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। प्रमुख हरित गृह गैसों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जलवाष्प होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषण का कारक होता है। इसमें अम्लीय वर्षा का मुख्य उत्तरदायी होती है। यह जो है इसका अम्लीय वर्षा होती है, लेकिन यह जो है हरित गृह गैस नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना, एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य, दूसरी तरफ अवस्थित कौन सही सुमिलित नहीं है। महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर, लाख बहसी अभयारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, कैमूर अभयारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर सी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है यह बलरामपुर में नहीं बल्कि यह लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में। बाकी महावीर अभयारण्य ये आपके ललितपुर में है, लाख बहसी कन्नौज में है और कैमूर अभयारण्य जो है मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? ओडम, टेस्ले, क्लेमेंट या न्यूटन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग किए थे वह टेस्ले ने दिया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। निम्नांकित में से क्रायोबैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्रायोबैंक में XC2 संरक्षण के लिए। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। XC2 संरक्षण का अर्थ जो है जीवों या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर संरक्षित करना, जैसे चिड़ियाघर है, बोटैनिकल गार्डन है, सीड बैंक है, और ये सभी चीजें होती हैं आपके XC2 संरक्षण में। तो नाइट्रोजन गैस का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। आप लोग बताइए आज के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।